हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, हमारे न्यू यूट्यूब चैनल मैथ्स एरिया में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड डे में टॉप 5 किसी दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तो चलिए इसी बीमारी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नशा तो मेहनत की लग चुकी है। ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन। पहली प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया गया। यानी घनाकार का जो आयतन होगा, वही घन का आयतन होगा। तो घनाकार का आयतन मतलब क्यूबॉइड का आयतन है ना। घनाकार का आयतन मतलब क्यूबॉइड का आयतन। तो क्यूबॉइड का आयतन कितना है? क्यूबॉइड का आयतन होता है L गुने बी गुने एच होता है। इसका आयतन कितना हो गया? इसका आयतन 1 गुने 9 गुने कितना हो गया? 81 हो गया। यानी कुल मिलाकर 729 हो गया। 729 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यही क्या हो जाएगा? यही क्यूब का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 729 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए आपको घन का साइड पता होना बेहद जरूरी है। घन का भुजा बराबर क्या होता है? क्यूब रूट। यानी जो वॉल्यूम है उसका आपको क्या निकालना होगा? क्यूब रूट। तो कितनी निकल के आएगी? 9। अब इसका क्या पूछा है? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल यानी टीएसए। तो टीएसए क्या हो जाएगा? 6a²। तो 6a² यानी 6 इंटू 9 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का होल स्क्वायर मतलब 81। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा? 486। तो 486 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इस जानदार प्रश्न के तरीकों को बनाने का आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी है, केवल लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें 720 है। और दूसरे स्कूल है लड़के लड़कियां का अनुपात। यानी एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी जिसमें लड़के लड़कियां है 720 है, और उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। एक अन्य स्कूल है जिसमें 560 बच्चे हैं और उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। तो दोनों स्कूल में विद्यार्थियों के कुल लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? मान लेते हैं कि एक ए स्कूल है और इसमें कितने बच्चे हैं? 720 बच्चे हैं। ठीक है ना? इसमें बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है? इसमें बॉयज और गर्ल का रेशियो 7:5 है। और बी स्कूल है जिसमें 560 बच्चे पढ़ते हैं और बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है? 3:5 है। ठीक है ना? तो 7 और 5 कितना होता है? 12। तो 12 बराबर कितना हो गया? 720। 12 बराबर 720। एक बराबर क्या हो गया? 72। यानी 12 छक 72, यानी एक बराबर 60। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें बॉयज कितनी है? इसमें बॉयज है 7 इकाई बराबर कितना? 7 छके 42 यानी 420। और गर्ल कितना हो गया? गर्ल 5 है तो 6 पंचे यहाँ पर 30। ठीक है ना? ठीक उसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे। 5 3 8, तो 8 बराबर कितने हो गए? 560 है। ठीक है ना? तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 70। तो यहाँ पर जो बॉयज हो जाएगी वो हो जाएगी 7 तिया 21, और यहाँ जो गर्ल हो जाएगी वो 7 पंचे 35 हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल बॉयज और टोटल गर्ल कितना है। तो टोटल बॉयज जो मेरे पास हो जाएगी 420 और 210 मिलाकर हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 630। और टोटल गर्ल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 350। 350 है और यहाँ पर 300 है, यानी 650 हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो आपकी जो अनुपात हो जाएगी वो 63:65 हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो आपको चीजें समझ में आ रही है कि 63:65 इसके दोनों उसूल को मिलाकर इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना? इस शानदार प्रश्न था। कितनी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके पिछले साल पेपर में आए हैं। दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उस खाली टैंक को
12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा हो तो ए और बी 4 मिनट के लिए खाली हो जाता है, 4 मिनट के लिए खोला जाता है। यानी जो खाली करने वाला टैंक है ना, उसे ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, जब पूरी तरह से भरा रहता है तब। ठीक है ना? फिर उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और सी के साथ तुरंत खोल दिया जाता है। किसको? बी को खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? मैंने क्या किया, ऐसी संख्या ले लिया जो तीनों का एलसीएम हो, है ना? तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पर देखो, तीनों का एलसीएम कितना हो जाए, ए कितने देर में भर रहा है, तो ए की जो एफिशिएंसी है, यहाँ ध्यान देना, ए खाली कर रही है और इसकी कितनी एफिशिएंसी 10 मिनट में खाली करते हैं। बी बी भी खाली करता है, 15 मिनट में खाली करता है, लेकिन सी की भरने की एफिशिएंसी जो कि 12 मिनट में भर देता है। इस सबकी जो एलसीएम है वो कितनी होगी? 60 यूनिट। ठीक है ना? तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6, वो भी माइनस, बी की एफिशिएंसी 4, वो भी माइनस, और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी +5। ठीक है ना? अब बोल रहा है ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है, तो ए और बी की कुल एफिशिएंसी कितनी? 10। तो 4 मिनट में 4 मिनट के लिए हो जाता है, तो 6 और 4 10, यानी 4 मिनट में कितना पानी निकल जाएगा? तो 10 की एफिशिएंसी से 4 मिनट में आपका 4 गुने 10 बराबर 40 यूनिट पानी क्या होगा? निकल जाएगा। 40 यूनिट पानी क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है ना? 40 यूनिट पानी आपका निकल जा रहा है। ठीक है? तो आप कह रहा है कि ए को बंद कर दिया। बोले ठीक है भैया, ए को मैंने बंद कर दिया। अब बोल रहा है बी और सी, और बी और सी मिलकर टैंक को कितनी देर में पूरी तरह भरेगा? तो दोस्तों, एक तो खाली करने वाला है और एक भरने वाला है, तो +5 में से -4 जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 यूनिट, है ना? 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो 1 मिनट में भरेगा, 1 यूनिट भरेगा, है ना? 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा। और आपके पास देखिए सीधी सी प्रश्न है कि जितना खाली किया है उतना ही तो भरना पड़ेगा ना। जितना खाली किया है, यानी 40 यूनिट खाली किया है, तो 40 यूनिट ही भरना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तो 40 मिनट में क्या करेगा? 40 यूनिट भरेगा। बातें समझ में आई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 मिनट। ठीक है ना? यानी 40 मिनट में टैंक को पूरी तरह से फिर से भर देगा। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है? यानी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी यहाँ पर बेलनाकार का आयतन पूछा जा रहा है, और बेलनाकार का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है। आर स्क्वायर कितनी है? 20 गुने 20 है। और एच कितनी है यहाँ पर? एच आपकी 7 है। 7 से 7 कट गया, यानी आंसर यहाँ पर 8800 आ गया। ऐसे भी जो 11 से कटने वाली ऑप्शन होती है ना, वही इसका आंसर होता। तो 8800 क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। 8800 मीटर क्यूब यहाँ पर पानी भरा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज और 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपया क्या है? कम है। ठीक है ना? यानी इन दोनों, यानी कहने का मतलब 9% वाली ब्याज और 10% वाले ब्याज का अंतर क्या है? 55 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 9 गुने यहाँ पर क्या करेंगे? 4.5/100। ठीक है ना? माइनस यहाँ पर क्या हुआ? 10 गुने 3.5/100। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 55 रुपया। बातें समझ में आई? अब 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 36 और 35 कितना हो गया? 4, 40, और यहाँ पर कितना हो गया? बट्टे यहाँ पर 100 है ना? और घटाओ यहाँ पर क्या है? 35, 35 बट्टे यहाँ पर क्या है? 100 है। ठीक है ना? और ये क्या हो गया? 55। तो ये दोस्तों, ये जो यूनिट मैंने निकाला, ये क्या हो जाएगी? 5500 हो जाएगी, यानी 5.5 बराबर हो जाएगी आपको 5500। ठीक है ना? तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 1000। यानी यहाँ पर धनराशि कितनी थी? 1000 थी। तो दोस्तों,
ये 5 बेहतरीन प्रश्न कैसे लगे आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।